मैं शंभूलाल शर्मा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मंडावरी में विज्ञान विषय में कक्षा 8 में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सभी भैया बहन पेन कॉपी में नोट्स लिखेंगे, जो भी जानकारी है उसको लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन दो शब्दों के बारे में अपन देखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले हमको भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो इन अवस्थाओं में परिवर्तन, इसमें रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें उसकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस इनमें परिवर्तन होता है, किंतु रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं बर्फ। अब सभी जानते हैं बर्फ के बारे में, अपने घर में काम में लेते हैं। तो बर्फ में जैसे बर्फ को तापमान बढ़ेगा तो वह द्रव में परिवर्तित होगी, जल में परिवर्तित हो जाएगी, और ज़्यादा हम तापमान बढ़ाएंगे तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अब तीनों अवस्थाओं में वह बदल गई, ठोस में, द्रव में और गैस में। लेकिन तीनों अवस्थाओं में हम देखेंगे कि उसका जो संगठन है, रासायनिक सूत्र है H2O होता है। रासायनिक संगठन H2O यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अर्थात इसमें हम देख रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर हमने लिया जल का उदाहरण लिया, अब हम और भी कई उदाहरण ले सकते हैं जिसमें है उसकी अवस्था परिवर्तित, और जैसे संगठन में किसी का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कागज है, कागज के हम टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े करने के बाद में उसे वापस कागज के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो वह हो गया भौतिक परिवर्तन। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर बर्फ H2 ठोस अवस्था में, अब ये जो चिन्ह है इस प्रकार का, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही है, यानी इससे क्रियाकारक से उत्पाद से क्रियाकारक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर है जल से है वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पर भी इससे जल से वाष्प को बना सकते हैं और वाष्प से हैं जल को बना सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जैसे रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, इन अवस्था में भौतिक परिवर्तन तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता ही है, लेकिन रासायनिक संगठन भी परिवर्तित हो जाता है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ या नए गुणों वाला पदार्थ बनेगा। जो रासायनिक संगठन में मूल पदार्थ, जो अपना जो प्रारंभिक पदार्थ है जिससे वह बना है, उससे बिल्कुल अलग हटकर के पदार्थ बनेगा, यह हुआ रासायनिक परिवर्तन। जैसे कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं और भी, दूध से दही का निर्माण होता है, तो दूध का अलग स्वाद होता है, दही का अलग स्वाद होता है। तो रासायनिक संगठन और गुण दोनों ही परिवर्तित हो गए। देखा कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों ये क्रियाकारक है जो क्रिया करेंगे और इधर उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ये होगी रासायनिक अभिक्रिया में। अब दूध से दही का बनना,
दूध का संगठन अलग और दही का अलग। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना, लोहा है उस पर लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके है जंग का निर्माण कर लेता है, तो वह भी एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, यानी बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को जलाएंगे, जलाना ऑक्सीजन की क्रिया होती है जलाने की, तो ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करेगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर दोनों क्रियाकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अभी यहाँ पर हमने देखा ये अभिक्रिया हो रही है, अब इसमें इधर वाले पदार्थ और इधर वाले पदार्थ, और तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे हमने अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर ये दोनों क्रियाकारक है और एक